अंग्रेजी में फंगस कहा जाता है, फंगस। अब यहां पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फंगस शब्द है, फंगस, ये बहुवचन होता है, यानी प्लूरल होता है, बहुवचन। और जो इसका एक वचन होता है वो होता है फंगी, इसको कहते हैं एक वचन। तो यह पहला थोड़ा सा आप डिफरेंस ध्यान रखें कि प्लूरल इसका फंगस होता है और फंगी है वो इसका क्या होता है, एक वचन होता है। और इसका जो अध्ययन है यानी माइकोलॉजी के अंदर करते हैं, माइकोलॉजी, लोजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ फंगस। विज्ञान की वह शाखा जिनमें कवक का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। और ये जो माइकस शब्द बना है, माइकस, ये माइकस जो शब्द बना है प्रिय मित्रों, इसको अर्थात हम कहें माइकस, ये शब्द बना है मशरूम से, मशरूम से यह शब्द है वो लिया गया है, मशरूम से, मशरूम यानी मशरूम से माइकस शब्द लिया गया है। और कवक का जो अध्ययन है, विज्ञान की शाखा है, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फिर यदि हम कहें कि ये जो फंगस शब्द है वो किसने दिया था, तो ये दिया था गेस्पर्ड बोहिन ने, गेस्पर्ड बोहिन ने दिया था, गेस्पर्ड बोहिन ने, बोहिन ने प्रिय मित्रों क्या दिया था, अर्थात हम कह सकते हैं गेस्पर्ड बोहिन, इन्होंने फंगस शब्द हैं वो दिया था, अर्थात हम कह सकते हैं कि कवक जो शब्द हैं, फंगस हैं, वो गेस्पर्ड बोहिन के द्वारा फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं, यानी माइकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो ये है एंटोनिया मिचेली को। एंटोनिया जो मिचेली हैं इसे फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम। यह ध्यान रखना प्रिय मित्रों, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, यह कवक का पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। यानी कवक का पवित्र ग्रंथ कौन सी पुस्तक है, नोवा प्लांटेरम है, जो लिखी थी एंटोनिया मिचेली ने, और इसी कारण इसे फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, प्लांटेरम है। इसके 3 भाग हैं, खंड कितने हैं, 3 हैं, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड एंड थर्ड वॉल्यूम, इसके 3 भाग हैं। तो खंड ए तो लिखा था लीनियस ने, और सेकंड व थर्ड लिखा था बेंथम हुकर ने। यह जेनेरा प्लांटेरम अलग बात है, नोवा प्लांटेरम तो पुस्तक लिखी थी एंटोनिया मिचेली ने, और जेनेरा प्लांटेरम है उसका फर्स्ट भाग लिखा था लीनियस ने, और सेकंड व थर्ड भाग लिखा था बेंथम हुकर ने लिखा था। अब यदि हम बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जो माइकोलॉजी का अब जो मॉडर्न आधुनिक कवक विज्ञान का जनक पिता किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह है एंटोन डी बर्ग। यह ध्यान रखें, देखिए फादर ऑफ जो माइकोलॉजी है वो तो है एंटोनिया मिचेली, और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है वो है एंटोन डे बर्ग है। और यदि हमें कहीं फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी यानी जो भारतीय कवक विज्ञान के पिता हैं वो कौन कहलाते हैं, तो वो है ई आई बटलर हैं।
तो यानी भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो प्रिय मित्रों वो होगा E.I. बटलर कहा जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक है वो एंटोन डी बर्ग होगा, जबकि फादर ऑफ माइकोलॉजी होगा वो एंटोनिया मिचेली होंगे। और कवक शब्द है माइकोलो जो शब्द है फंगस है वो किसने दिया था, वो दिया था गेस्पोर्ड बोइंग ने दिया था। अब चलिए हम देखते हैं कवक के बारे में सामान्य जानकारी। तो कवक जो होते हैं इसमें प्रिय मित्रों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सबसे बड़ी विशेषता है इसमें क्लोरोफिल जो होता है जिसे हम कह सकते हैं पर्णहरित कहते हैं। और ये ध्यान रखना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम +2 आयन होता है, इसी कारण ये हरा होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण ही क्या होते हैं, पत्तियां हरी नजर आती हैं। तो ये क्लोरोफिल यानी इसमें कवक में क्या होता है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो यह थोड़ा सा का आप ध्यान रखना, अर्थात अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। इस कारण प्रिय मित्रों कवक जो होते हैं वो मर्तोपजीवी होते हैं, मर्तोपजीवी भी होते हैं, वह क्या होते हैं, परजीवी भी होते हैं। यह कवक जो हैं वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कवक मर्तोपजीवी और परजीवी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इस कारण से चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रिय मित्रों, यदि हम इनके बारे में बात करें तो कवक सूत्र क्या होता है, कवक सूत्र क्या करता है प्रिय मित्रों, ये कवक सूत्र निर्माण करता है, कवक का निर्माण करता है। यानी जो कवक होता है वो कवक सूत्र से मिलके एक धागेनुमा संरचना होती है उससे मिलके बनता है, जबकि कवक सूत्र खुद का निर्माण किससे होता है, कवक सूत्र का निर्माण कवक सूत्र का निर्माण हाइपा से होता है, हाइपा से होता है। यानी हाइपा का मतलब होता है छोटे छोटे इस प्रकार रेशे होंगे, ये जुड़कर एक बड़ा कवक सूत्र बनाएगा, फिर ये कवक सूत्र किसका निर्माण करेंगे, कवक का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हाइपा कवक की इकाई है, कवक की क्या है, इकाई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवक की इकाई क्या कहलाती है, हाइपा कहलाती है। तो यहां पर क्या होगा, हाइपा से क्या बनेगा, कवक सूत्र बनेगा, और कवक सूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं माइसेलियम कहते हैं। और फिर प्रिय मित्रों ये कवक सूत्र किसका निर्माण करते हैं, कवक का निर्माण करते हैं। तो कवक की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, सबसे छोटी इकाई की यदि हम बात करें तो ये इकाई है वो हाइपा कहलाती है। ये अपने आप में ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक जो कवक आता है, कवक क्या होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट यूकैरियोट होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता में हम लिख सकते हैं जो कवक हैं वो एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय क्या होते हैं प्रिय मित्रों, यह बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यीस्ट क्या होता है प्रिय मित्रों, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक हैं जिनमें क्या होता है कि इनमें कवक सूत्र नहीं पाया जाता, कवक सूत्र का अभाव होता है। यह ध्यान रखें, एकमात्र ऐसा कवक जिनमें कवक सूत्र का अभाव होता है वो होता है यीस्ट, और यीस्ट एक कोशिकीय कवक होते हैं। अब कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कवक की जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल है, अर्थात कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। तो इसको भी रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कैक का मतलब हम ले लेंगे काइटिन ले लेंगे प्रिय मित्रों, काइटिन की बनी हुई होती है,
जिसमें क्या पाया जाता है, नेग पाया जाता है, NAG, नेग पाया जाता है। तो पाया जाता है, नेग की फुल फॉर्म क्या होती है, एन एसिटिल ग्लूकामीन, यानी हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों इसका नाम होता है एन एसिटिल ग्लूकामीन। ग्लूकामीन कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसमें क्या पाया जाता है, नेग पाया जाता है। जबकि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, इनमें प्रिय मित्रों क्या होता है, जो सेल वॉल हैं, सेल वॉल, इसमें नेग व नेम दोनों पाए जाते हैं। यह थोड़ा सा का आप ध्यान रखना, नेग व नेम दोनों पाए जाते हैं, जबकि कवक की कोशिका भित्ति में केवल और केवल नेग पाया जाता है, जिसका नाम होता है एन एसिटिल ग्लूकामीन होता है। अब यदि हम कवक के बारे में देखें कि कवक जो होते हैं प्रिय मित्रों, उनकी जो पट व्यवस्था है, कवकों में पट, यानी कवक की पट्टीय संरचना, पट्टीय संरचना, तो सबसे पहला बात आता है नंबर 1, सरल पट्टीय कवक, पट्टीय कवक सूत्र। जो कवक सूत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो पट होते हैं, जैसे हमारे खिड़कियां हम बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार के, जो इसके अंदर हम स्लेब रखते हैं, ये मार्बल का जो भी है, इस प्रकार से ये कहलाते हैं पट्टे। तो इसी प्रकार कवक का सरल पट्टीय व्यवस्था की संरचना इस प्रकार से होगी, यहां पर ये इन पट्टों के बीच में छिद्र होंगे, यहां पर केंद्रक पाया जाएगा। तो इसकी मतलब विशेषता क्या हो गई, ऐसे कवक जिनमें सरल पट छिद्र युक्त होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं तथा बहुकेंद्रीय, कैसी संरचना होती है, बहुकेंद्रीय होती है, बहुकेंद्रीय होती है। तो ऐसे कवक, ऐसे कौन सा कवक का वर्ग है जिनमें सरल पट भी पाया जाता है, पटों में छिद्र पाया जाता है और बहुकेंद्रीय होता है। तो आप प्रिय मित्रों इसका एक सूत्र ध्यान रखना, अदा, अर्थात अदा ऐसे वर्ग के कवकों में पाया जाता है। एक का मतलब हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इस वर्ग के कवक में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। डेक का मतलब हो गया ड्यूरेटोमाइसिटीज, माइसिटीज, और यह ड्यूरेटोमाइसिटीज प्रिय मित्रों अपूर्ण कवक होते हैं, अपूर्ण कवक हैं। और अपूर्ण कवक क्यों हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित होता है। तो ऐसा कौन सा कवक का वर्ग है जो अपूर्ण कवक होता है, तो वह है ड्यूटेरोमाइसिटीज। और क्यों है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। फिर एक का मतलब हो गया जाइगोमाइसिटीज, माइसिटीज, ये तीन वर्ग के कवक हैं वो इसमें आते हैं। अदा यानी प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा कवक का वर्ग है जिसमें सरल पट्टीय कवक सूत्र नहीं पाया जाता, तो इन तीनों में पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और एजाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट कवक में देखते हैं जिसमें पट्टीय व्यवस्था में ढोल पट छिद्र पाए जाते हैं। तो यहां पर दूसरा जो व्यवस्था कवक की पट्टीय व्यवस्था है जिसमें है ढोल पट छिद्र कवक सूत्र, कवक सूत्र। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, इसका यदि मैं सूत्र देखूं तो इसमें इस प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो संरचना है इस प्रकार से, इसमें जो पट्टीय व्यवस्था है वो ढोल के आकार की होती है। और हमें पता है यदि कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करता है, उसकी बीवी उसे ढोल बना देती है, अर्थात ढोल आप जानते हो बजाने के काम आता है, तो उसे बजा के रख देती है। तो कौन बजा के रख देती है, बीवी। तो हम यहां पे कहेंगे इसमें आता है बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज,
सीटीज। यह किस में आता है प्रिय मित्रों? ढोल पट्ट छिद्र कवक सूत्र किस में पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट है वो होता है पट्टहीन एक कोशिकीय केंद्रीय कवक सूत्र। तो प्रिय मित्रों यह पटहीन, देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार की संरचना होगी, पट नहीं पाए जाएंगे, बहुकेंद्रीय होगा, यहां पर इस प्रकार की केंद्रीय संरचनाएं होगी, इसे संकोशिकीय कहते हैं, संकोशिकीय। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सहकोशिकीय कहा जाता है, अर्थात इसमें पट नहीं पाए जाते। तो ये वाला क्या होता है प्रिय मित्रों? जब हम कहें कि एक कोशिकीय बहुकेंद्रीय होता है, ये oomaicetys में आता है, oomaicetys के अंदर आता है। तो oomaicetys कवक का जो वर्ग है उसमें कवक सूत्र में पट नहीं पाए जाते, एक कोशिकीय होते हैं और बहुकेंद्रीय होते हैं, और यह होते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्प परजीवी होते हैं, परजीवी यानी इसको यह एक ही जाति पर डिफेंड करते हैं, यदि इन्हें कोई दूसरी जाति नहीं मिलती है तो ये स्वतः ही क्या है, मर जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम भोजन पर भी निर्भर हैं, पानी पर भी हैं, दूध पर भी हैं, तो यदि हमें भोजन नहीं मिलता है तो हम फल फ्रूट खा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारे पास में विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम कहें अविकल्पी, ऐसे कवक जिनका एक ही भोजन होता है, यदि वो नहीं मिलता है तो वो फिर मर जाते हैं, उसे कहते हैं अविकल्पी। यह होते हैं एल्बुगो कैंडिडा, यानी हम कहें इसका उदाहरण है एल्बुगो कैंडिडा। यह कवक क्या होते हैं? क्रूसीफेरी, जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। इनमें ही क्या है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यदि यह नहीं मिलता है तो ये क्या है, मर जाते हैं। तो प्रिय मित्रों यह ध्यान रखना, एल्बुगो कैंडिडा का भोजन क्या होता है? एल्बुगो कैंडिडा का भोजन जो है वो क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी होता है, और यदि यह इनमें भोजन प्राप्त नहीं करते हैं इस जाति से, फिर ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए इन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ऐसे कवक जिनका भोजन एक ही होता है, कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, तो उन्हें अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रिय मित्रों इनके कवकों के बारे में, तो कवक जो होते हैं, प्रश्न आता है सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? सहजीवी संबंध कवक को दर्शाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा प्रिय मित्रों, लाइकेन नाम सुना है, तो इसको सेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेक का मतलब होता है सेवाल और कैक का मतलब होता है कवक। सहजीवी संबंध ऐसा होता है, दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है और वो साथ साथ रहते हैं, उन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। सेक का मतलब सेवाल और कैक का मतलब कवक। एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या सभी जातियां कवक की सहजीवी संबंध दर्शाती है? क्या सभी जातियां सेवाल की सहजीवी संबंध दर्शाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां थोड़ा सा का आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ए और बी आप याद रखें। एक का मतलब एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज हैं, और बेसिडोमाइसिटीज ये कवक हैं। और सेवाल कौन सा होगा? सेवाल प्रिय मित्रों होगा, इसमें तो होगा हरे सेवाल, और यहां होंगे हरे नीले सेवाल। तो यहां पर यह सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्कोमाइसिटीज का कौन सा, यानी एस्कोमाइसिटीज कवक का वर्ग है, वो कौन से सेवाल के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो हरे सेवाल के साथ में दर्शाता है। और यहां पर बेसिडोमाइसिटीज किसके साथ दर्शाता है? नीले हरे सेवाल के साथ।
कवक की ऐसी कौन सी जातियां हैं जो सहजीवी संबंध दर्शाती है, तो हम कहें प्रिय मित्रों एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोमाइसीटीज। अब क्या होता है इनकी यदि हम संरचना देखें तो इस प्रकार से संरचना होती है। ये कवक तो क्या होते हैं, इनके ऊपर वाले भाग में इस प्रकार से रहेंगे और यहां पर ये इस प्रकार से क्या है, कवक रहेंगे। और इसमें यह जो छोटे छोटे रेशे हैं लगे हुए रहते हैं, जिन्हें कवक जो इसको राइजीम कहते हैं, राइजीम कहते हैं, अर्थात कवक सूत्र कहा जाता है। कवक सूत्र जो कवक के नीचे से जो रेशे निकलते हैं उसे राइजीम कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होते हैं प्रिय मित्रों, शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल। और ये वाला भाग क्या होता है, कवक का होता है। तो कवक प्रिय मित्रों क्या करता है, शैवाल को सुरक्षा प्लस जल देता है। देखिए यहां पर यह सैंडविच की तरह कार्य करता है, ऊपर और नीचे कवक होता है, बीच में शैवाल होता है, तो शैवाल को सुरक्षा देगा। राइजीम की सहायता से क्या करेगा प्रिय मित्रों, यह इसको क्या करेगा, जल मुहैया करवाएगा। और शैवाल इसके बदले में इसको क्या देगा, कवक को देगा भोजन। क्या देता है, भोजन देता है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं यह फैक्ट आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन सी जातियां कवक मूल किसमें पाई जाती हैं। यानी एक फैक्ट है, कवक मूल इंपोर्टेंट है। कवक मूल जिसे कहते हैं माइकोराइजा यानी बेसिडोमाइसीटीज के सदस्य, बेसिडोमाइसीटीज के सदस्य पाइनस की मूल में पाए जाते हैं। मूल में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। यह थोड़ा सा का ध्यान रखना। माइकोराइजा किसे कहते हैं, कवक मूल को कहते हैं। तो बेसिडोमाइसीटीज के सदस्य पाइनस के मूल में सहजीवी, जैसे कोई नवोद्भिद पाइनस का पौधा बनता है तो यहाँ जो जड़ें निकलती है यहां पर ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसे कवक मूल कहा जाता है। तो कौन सा सदस्य पाइनस की जड़ों में पाया जाता है, तो हम कहीं बेसिडोमाइसीटीज के सदस्य हैं, पाइनस के मूल में सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में कवक के जो टाइप्स आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कवक का कौन कौन सा टाइप्स है, प्रकार। तो यहां पर कवक का भोजन के आधार पर प्रकार हैं। भोजन के आधार पर सबसे पहले यदि हम बात करें प्रिय मित्रों भोजन के आधार पर कवक के बारे में, तो एक इसका वर्ग आता है परभक्षी कवक। एक कवक का जो भाग आता है वो आता है विकल्पी मृतोपजीवी। एक आता है विकल्पी परजीवी। एक आता है प्रिय मित्रों अविकल्प परजीवी। और इनमें नीट के जब हम एग्जाम देते हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, 11th एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया गया है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रिय मित्रों परभक्षी कवक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एक जैसे मेंढक होता है वो किसी कीट को पकड़ने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उस कीट को पकड़ लेता है। तो ये कवक क्या सूत्र हैं, कवक सूत्र से किसका निर्माण करेंगे, एक पास बनाएंगे, यानी एक फित्तेनुमा संरचना है वो बनाएंगे, जिसमें क्या होंगे प्रिय मित्रों कर्मी फंस जाएगा और इससे ये क्या कर लेंगे, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। अब हम कहें इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण होता है प्रिय मित्रों, तो देखिए ऐसा कवक जो कवक सूत्र की सहायता से पास का निर्माण करता है और पास में क्या होते हैं, कर्मी फंस जाते हैं, जिससे अपना भोजन कवक प्राप्त करते हैं, उन्हें परभक्षी कवक कहा जाता है। इसके उदाहरण के बारे में यदि हम देखें प्रिय मित्रों, तो यहां पर हम कहें जेडीए, तो यह थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। जेडीए तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जालो डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका हम नाम दे सकते हैं किसी भी प्रकार से।
तो इसका उदाहरण एक तो हो जाता है जूफेगस, जूफेगस, एक तो इसका उदाहरण हो गया जूफेगस, एक हो गया डिक्टेलेरिया, डिक्टेलेरिया, एक इसका हो जाता है डिक्टेलिया, इसका एग्जाम्पल, एक ऑर्थोब्रोटाइटिस हो जाता है, एक का मतलब हम कहेंगे ऑर्थोब्रोटाइटिस, ब्रोटाइटिस। तो ये चार प्रकार के कवक इसमें आते हैं परभक्षी कवक में, यानी जे डी ए, जे का मतलब जूफेगस, डी का मतलब डिक्टेलेरिया, डिक्टेलिया, और एक का मतलब ऑर्थोब्रोटाइटिस। फिर प्रिय मित्रों विकल्पी मर्तोपजीवी क्या होते हैं, तो देखिए यहां थोड़ा सा किसको अर्थ देखना है कि यहां इसका विकल्प है, मेन भोजन तो इसका क्या होता है, ये परजीवी होते हैं, ये कवक क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी परजीवी इन्हें यानी इन्हें भोजन नहीं मिलने पर तो प्रिय मित्रों यह सामान्यतया तो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में क्या करते हैं ये, स्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प मर्तोपजीवी क्या होते हैं, यानी इनका विकल्प क्या होता है, मर्तोपजीवी है। यदि हमें कोई चीज मान लीजिए हम कहें मेरा विकल्प क्या है, विकल्प है, जैसे हमें कहें महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प है वो फुटबॉल है, तो यहां पर प्रिय मित्रों देखिए इसको लाइन पढ़िए, विकल्प फुटबॉल है, तो उसका यानी महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प फुटबॉल है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो फुटबॉल खेलता है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब उसे क्रिकेट टीम में वो पार्टिसिपेट नहीं होते तो वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, यह कहलाता है विकल्प फुटबॉल। तो यहां विकल्पी मर्तोपजीवी, ये लाइन बहुत एग्जाम में अच्छे से आती है। तो विकल्प मर्तोपजीवी का मतलब ऐसा नहीं कि ये मर्तोपजीवी होते हैं, ये सामान्यतया परजीवी होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में तो क्या करते हैं, प्रतिकूल जब परिस्थिति आ जाती है तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, एक तेज से व्यवहार करते हैं मर्तोपजीवी की तरह। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होता है, इसमें भी आप थोड़ा सा ट्रिक याद रखना प्रिय मित्रों, इसका उदाहरण होता है रफ, RUF, ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। तो R का मतलब हो गया राइजोटोनिया, और यू का हो गया अस्टिलेगो, और फ्यूसेरम, इसका हो गया फ्यूसेरम। अब हम कहें ये राइजोटोनिया जो होता है प्रिय मित्रों, ये मूंग जो होता है, मूंग के पत्ते इसके कारण कैसे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, आप कभी खेत में जाते हैं, मूंग के पत्ते हैं वो काले किसके कारण से पड़ते हैं, आप देखते होंगे मूंग के पत्तों पर काले काले दाग हो जाते हैं, वो राइजोटोनिया कवक के कारण होते हैं। तो इसमें राइजोटोनिया, अस्टिलेगो और फ्यूसेरम इसका एग्जाम्पल होता है। अब चलते हैं विकल्प परजीवी के रूप में। तो यहां आप समझ गए होंगे विकल्प परजीवी का मतलब क्या होगा, ये सामान्यतया प्रिय मित्रों क्या होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं, सामान्यतया मर्तोपजीवी होते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ये परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं, परजीवी हो जाते हैं जब इनकी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग टू सुटेबल नहीं होती, किसके अनुसार नहीं होती, मर्तोपजीवी के, तो ये प्रिय मित्रों परजीवी की तरह एक्ट करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, वो होगा APR, एक का मतलब हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों एस्परजिलियस, इसका एग्जाम्पल
क्या होता है, जब आप कभी किताबें खोलते होंगे उसके अंदर छोटे छोटे प्रिय मित्रों काले काले जो धब्बे दाग दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो एस्परजिलियस है। और आपने कभी प्याज देखा होगा, उसके ऊपर भी काला काला जो दिखाई देता है कवक, वो है। तो हम कहेंगे किताबों में काले कण कण या हम कहें धब्बे किसके बने होते हैं, एस्परजिलियस के। फिर हम कहें प्रिय मित्रों पेनिसिलियम, पी का मतलब हो गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सर्वप्रथम ध्यान रखना, पेनिसिलियम सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही बनाई गई थी। एक जाति थी, उसका नाम था कवक का पेनिसिलियम नोटेटम। फिर यदि हम बात करें प्रिय मित्रों, ये होता है राइजोप्स कवक, और इसके कारण से मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद ये आंखों से संबंधित रोग है, राइजोप्स कवक के कारण होता है। तो परभक्षी कवक में जेडीए आएगा, और जो हमारे पास में विकल्प मर्तोपजीवी रहेंगे उसमें रफ आएगा, विकल्प परजीवी में एपीआर आएगा। नेक्स्ट यदि हम इसके बारे में देखते हैं, लास्ट है अविकल्प परजीवी कवक। अविकल्प परजीवी कवक, चौथी जो कैटेगरी है वो है अविकल्प परजीवी कवक। तो प्रिय मित्रों इसमें जो अविकल्प परजीवी है उसके अंदर यदि हम बात करें तो एल्बुगो कैंडिडा आते हैं। अभी मैंने बताया था ये वाले कहां पाए जाते हैं, क्रूसीफेरी। इसी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी यानी सरसों का कुल है। जब हम इनका चित्र बनाएंगे, इनका सूत्र लिखेंगे, तब हम आसानी से देखेंगे, इनमें प्लांट के बोटनिकल नाम भी देखेंगे। तो इनका जो मुख्य भोजन है वो तो ये है, लेकिन जब ये क्रूसीफेरी इन्हें नहीं मिलता है तो ये क्या है, मर जाते हैं। तो अविकल्प परजीवी ऐसे परजीवी कवक जिनका कोई एक ही भोजन होता है, यदि वो भोजन नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो इनका उदाहरण है एल्बुगो कैंडिडा, इसका उदाहरण मान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कवक में किस प्रकार का जनन होता है, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।